नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी में। और हम देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रिलिमिनरी 2020। देखिए ये एंटायरली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है। आई हैव गिवन यूपीएससी प्रिलिमिनरी 6 times एंड आई क्वालिफाइड 5 times एंड मोर देन 120 स्कोर ही रहा है मेरा एक्सेप्ट वंस, और 140 प्लस 2 times। सो दिस इज अबाउट मी एंड माई little bit detail. My name is Dr. Amit, and other than 5 mains, I have given 3 interviews of UPSC, and I qualified Haryana Civil Services Examination 2019. So अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आप लोग जरूर करिए। आखिरी के 15 दिन रह गए, आज 15 सितंबर है। 15 + 3 18 दिन आप मान के चल सकते हैं, और अगर आज के दिन को इंक्लूड करें तो 19 डेज। सो आई वुड से ये टॉपिक आपको करने ही करने चाहिए। कुछ टॉपिक्स को आप थोड़ी सी कम प्रायोरिटी दे सकते हैं, बट देखिए यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। जैसा कि बोला जाता है यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो हम कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, बट येस स्टिल देयर इज 80 to 90% श्योरिटी कि यही ट्रेंड ही रहेगा। एक टॉपिक में यूपीएससी कभी ना कभी ऊपर नीचे करता है, किसी को बहुत ज़्यादा वेटेज दे दी जाती है अनएक्सपेक्टेडली, वो एक टॉपिक रह सकता है कोई भी इनमें से, उसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा एनवायरनमेंट, क्योंकि यूपीएससी और फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम इकट्ठा होता है, तो एनवायरनमेंट के सवाल आएंगे ही आएंगे, और उसको कम करना बहुत ही मुश्किल है यूपीएससी के लिए। तो यहाँ पे वेरिएशन और अनसर्टेनिटी के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। और यहाँ से 15 से ज़्यादा ही सवाल आते हैं आपके, 15 से 20 तक सवाल रहते हैं, जिसमें से स्टैटिक और डायनामिक। देखिए स्टैटिक में 50-50 सा ही रहता है, 50% आपके स्टैटिक से आ गए और 50% डायनामिक यानी करंट से आ गए। तो स्टैटिक में सब लोग कोई ना कोई एक सोर्स करते हैं, जिसमें से सबसे फेमस जो सोर्स है वो है शंकर आईएएस, जिसके हमने हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी रिसेंटली ही हमने 4-5 दिन पहले कवर किए हैं, सो आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं चाहे तो। और 50% आपका डायनेमिक रहेगा, करंट बेस्ड सवाल रहेंगे, जो लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे जब करंट का मैं बताऊंगा कि कितने आ सकते हैं या किस प्रायोरिटी से आपको टॉपिक्स करने चाहिए करंट के। फिर हमारे पास पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में 12 से 15 सवाल आते ही आते हैं, जिनमें से मैक्सिमम जो आपके रहते हैं वो स्टैटिक पोर्शन से रहते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी से हम कवर कर सकते हैं। तो और अगर एक सोर्स मेरे से इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो मैं लक्ष्मीकांत ही बताऊंगा, उसको थोरोली आप रिवाइज कीजिए, और जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। और 20% 20-25% आपके करंट से भी रहते हैं, कोई बिल कोई एक्ट न्यूज़ में था तो इस टाइप के सवाल, कोई स्पीकर जैसे न्यूज़ में थे, स्पीकर का ऑफिस न्यूज़ में है तो उसमें से सवाल आ सकता है, एंटी डिफेक्शन न्यूज़ में है तो वहाँ से आ सकता है। बट वो सवाल स्टैटिक से भी ओवरलैप करेंगे ही करेंगे। कुछ करंट के प्योरली करंट के रहेंगे, हो सकते हैं 20% 2-3 सवाल हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। थर्ड आई वुड से इज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न में आपके सारे के सारे ऑब्वियसली स्टैटिक से ही रहेंगे, देर इज नो करंट इन हिस्ट्री। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम इज द प्राइमरी सोर्स, उसके बाद बिपिन चंद्रा, और अदर देन दैट आपने जो भी कर रखा है वेल एंड गुड। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि 1900 से लेकर 1947 का जो पीरियड है, सो 1900 टू 1947, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सवालों की पॉसिबिलिटी होती है तो सबसे ज़्यादा 75 to 80%, या फिर हाँ मतलब लगभग 70% के आसपास सवाल आपके यहाँ से रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आई वुड से इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, इसमें से 15 प्लस सवाल रहते ही रहते हैं, और जिसमें से 65% स्टैटिक और 35% to 40% आपका करंट से रहेगा। स्टैटिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो बेसिक इकोनॉमी है, जो कि बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है कि अ, मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया घटा दिया तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ा दिया घटा दिया तो क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल जो चेंज नहीं होते, जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से सवाल आते ही आते हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सोर्स है लास्ट ईयर के 20 ईयर्स के पेपर स्टैटिक से रिलेटेड, क्योंकि वही सवाल रिपीट होते हैं, मैंने देखा है ऑलमोस्ट वही सवाल रिपीट होते हैं। अगर स्टैटिक से सवाल आएगा तो उसको तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा करके पूछा जाएगा, बट
ईजिली हो जाएगा अगर आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो सवाल सोल्व किए हैं तो। 35% आपके करंट से रहेंगे, जैसे एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी न्यूज़ में है, या इकोनॉमिक सर्वे के हो सकते हैं, या बजट से रिलेटेड हो सकते हैं। देन आई वुड से ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में भी 5 से 10 सवाल आते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 80% स्टैटिक और 20% करंट से रहता है, जिसमें फिजिकल, जिसके 2 एनसीईआरटी हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको इंडिया के मैप्स करना चाहिए, क्योंकि अ, इस टाइप के सवाल आते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, कितने स्टेट्स आप क्रॉस करेंगे, तो आपको इंडिया का मैप थोरोली रिवाइज होना चाहिए। एंड इन द कमिंग डेज, आफ्टर 5-6 डेज, हम इंडिया के मैप की, इंडिया थ्रू मैप्स, एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ मैं, उसमें हम इसको कवर करेंगे थोरोली। और 20% न्यूज़ में जो कोई आइटम है उससे भी रह सकते हैं। फिर हमारा आता है साइंस एंड टेक। यहाँ से भी आपके 8 से 10 सवाल रहते हैं, 50% फ्रॉम द स्टैटिक एंड 50% लगभग फ्रॉम द डायनामिक, जो कि करंट में न्यूज़ में है। देखिए ये 50-50 जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये लगभग अंदाजन है, ऐसा रहता है। तो अब जैसे एनसीईआरटी से सवाल आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज दिस डिजीज, तो 1 2 3 फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो वहाँ पे आपको कॉमन सेंस ज़्यादा काम आएगी। अगर आपने एक स्टडी कर रखी है एनसीईआरटीज़ की, तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। कई लोग स्किप करके चले जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइंस बैकग्राउंड, मैनी ऑफ द डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, और उसकी वजह से सवाल गलत भी होते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बायोलॉजी के सवाल भी गलत करके आया था, और वो भी डिजीज से रिलेटेड। सो रिवाइज करना इज मस्ट। देन आफ्टर दीज 6 टॉपिक्स, जो थोड़े से कम रेलेवेंट हैं, वो हमारे रहेंगे कल्चर इन हिस्ट्री, एंशियंट एंड मिडीवियल। देखिए कल्चर से 2-4 सवाल आ सकते हैं, जिसमें से कुछ स्टैटिक से भी हो सकते हैं, या फिर करंट में कोई न्यूज़ में है, कोई डांस न्यूज़ में है, ड्रामा न्यूज़ में है, या फिर कोई म्यूजिक, कुछ यूनेस्को की सिटी, या फिर यूनेस्को ने किसी को रिकॉग्नाइज किया है, इस टाइप का अगर कुछ न्यूज़ में है आइटम, तो वो आ सकता है कल्चर में। सो देर इज 50-50% चांसेस, और ये सवाल ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन 2014 10 से 12 सवाल भी आए थे कल्चर से, उससे ज़्यादा ही थे। तो हम सर्टेनली नहीं कह सकते कि इतने ही आएंगे, बट हाँ थोड़ा सा कम हो सकता है। फिर एंशियंट और मिडिएवल, इनसे सवाल कम आ रहे हैं, बट आ रहे हैं, मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा है। 2-4 5-6 सवाल तक आते हैं इन दोनों से मिला के। तो इनको, इनका सबसे बेस्ट सोर्स जो हमारा ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, एक एक एनसीईआरटी जो एंशियंट की होती है, एक एनसीईआरटी आपकी मिडिवल की होती है, एटलीस्ट आप उसको करिए। उसके अलावा आपने जो कर रखा है, दैट इज सोने पे सुहागा, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आफ्टर दैट विल लुक इनटू द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मोस्टली देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वैसे तो सवाल कई बार 2-2 साल पुराने भी पूछे गए हैं, 3 साल पुराने भी पूछे गए हैं, बट एक आधे सवाल अगर वहां से आ जाता है, तो दैट डज नॉट मीन कि वो वाला टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट स्टिल, जहां तक मैंने देखा है, लास्ट 3 साल के जो करंट अफेयर न्यूज में रहते हैं, वहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है, देन 6 मंथ्स, देन 12 मंथ्स। और यहाँ से भी 25 से 30 सवाल इधर उधर मिला के, मतलब सारे टॉपिक्स को मिला के, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, सब मिला के 25 से 30 सवाल आपके रह जाते हैं करंट से। सब कुछ मिला जुला के कहीं ना कहीं वो टच करता हुआ जाएगा उसको। और आप इसको किसी भी, अपने जो जो भी सोर्स से आपने किया है, प्लीज रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, दैट इज ऑल आई वुड से। और इसमें भी अगर मेरे हिसाब से मैं प्रायोरिटी बताना चाहूँ, तो मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स। देन साइंस एंड टेक, उसमें भी स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, या इसरो से रिलेटेड अगर कोई डेवलपमेंट है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। थर्ड आई वुड से गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में। एंड फोर्थ आई वुड से जो मैप्स में लोकेशन बेस्ड सवाल होते हैं, ये लोकेशन न्यूज़ में थी, ये कौन से एरिया में है, आपका रफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस जनरली यूपीएससी देता है दूर दूर के। तो पर फिर भी आप जितना प्रिसाइज हो सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। तो लोकेशन बेस्ड फोर्थ पे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा। फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस जो न्यूज़ में रहते हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर आपकी कुछ रिपोर्ट्स रहती हैं, रिपोर्ट से भी एक एक सवाल आ ही जाता है। इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूएचओ, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी। और जो, क्योंकि यहाँ से ही सवाल आने के चांसेस, या तो आईएमएफ पूछ लेगा, या वो वर्ल्ड बैंक पूछ लेता है, या फिर कोई भी जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन और उसकी रिपोर्ट है, या फिर किसी एनजीओ की, जैसे हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, या फिर इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है,
इस टाइप के रिपोर्ट या इंडेक्सेस देके वो आपसे पूछ सकता है, या फिर उसके अंदर क्या क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं। इस टाइप का एक या दो सवाल आ सकते हैं रिपोर्ट से। हर सवाल इंपॉर्टेंट है, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी इंपॉर्टेंट है, इजी टू रिमेंबर, और इनको हम कवर अप करने की कोशिश भी करेंगे अपने करंट सेक्शन में आने वाले दिनों में, एक एक वीडियोस में। सो और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मान लो आपने सारी तैयारी कर ली है, सब कुछ हो गया है, तो अब आखिरी में आपको क्या करना चाहिए? आई वुड से द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लास्ट 10 years पेपर ऑफ यूपीएससी। अगर आपके कहीं कितने भी नंबर बन रहे होंगे, अगर आपने ये कवर किया है, तो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके कम से कम 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे ही होंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इज दैट लास्ट 10 year पेपर एंड 20 मार्क्स तक आप जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी श्रद्धा से आप उनको कर रहे हैं, ठीक है? और जितने ही डेडिकेशन से आप उनको करेंगे, उतना ही आपको फायदा रहेगा। सो इसके पीछे रीजन, फर्स्ट रीजन, कि देखिए हम जो टेस्ट सीरीज करते हैं, मैंने 2015 में बहुत सारी टेस्ट सीरीज कर ली थी, और उसकी वजह से भारी भरकम कंफ्यूजन हो गया था। पेपर दे के जब मैं निकला तो मुझे लगा कि पेपर बहुत ही इजी था, बट आई डिड अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स, और उस वजह से 2015 प्रिलिमिनरी मेरा क्वालिफाई भी नहीं हो पाया था। इवन दो मैंने 60-70 पेपर्स तक उससे ज़्यादा ही किए थे, अलग अलग टेस्ट टेस्ट सीरीज से। तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि लास्ट के आप 17-18 डेज जो बचे हुए हैं उसमें ये करें। आप एक पेपर एक दिन उठाइए, 2 घंटे लीजिए, उसको करिए, फास्ट कवर अप करिए, जो टॉपिक आपको आता है उसको आप टिक मारते हुए चलिए। जहां पे आपको लगता है कि मेरी कमी रह गई है या इस टाइप के सवाल मेरे से सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, आप उसको जाके दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, और वो आपको हेल्प भी करेगा। यहाँ से आपको सेकंड चीज पता चलेगी कि यूपीएससी के सवालों का ट्रेंड किस हिसाब का है। जैसे यूपीएससी सवाल पूछती है फैक्ट्स गलत करा के, 100 की जगह 1000 दे दिया, 2 की जगह 20 दे दिया, इस टाइप के फैक्ट्स गलत कराने की यूपीएससी कोशिश करती है। या फिर इस टाइप के सवाल होंगे कि हमेशा से ही यही ट्रेंड चला आ रहा है, नॉर्मली ट्रेंड ऊपर नीचे होते ही हैं, इकोनॉमी के हो गए या फिर बजट से रिलेटेड सवाल में। या फिर यूपीएससी कहेगी कि ऑल या नन, इस टाइप में वो गलती कराने की कोशिश करती है। और एलिमिनेशन, जो कि 5 से 6 सवाल एलिमिनेशन से हो जाते हैं जनरली। तो अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो ये जरूरी नहीं है कि 4 स्टेटमेंट्स हैं तो 4 की 4 आपको आनी चाहिए। सवाल को ढंग से पढ़िए। कई बार हम करते हैं कि 3 स्टेटमेंट तक पढ़ी, चौथी पढ़ी ही नहीं, जबकि ऐसा होता है कि चौथी स्टेटमेंट आपको आती होती, 3 के बारे में हवा ही नहीं होती, बट चौथी स्टेटमेंट आपको पता होता है कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो ये मेरे साथ हुआ था, पहला ही सवाल था हिस्ट्री का प्री में, तो वो मुझे चार, मैंने छोड़ दिया उसको सवाल को, और लास्ट में आके जब मैंने दोबारा देखा, 3 पढ़ के मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि इट इज़ अ टफ क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ दिमाग खराब करने की बजाय। बट दोबारा से जब मैं आया तो मैंने देखा कि चौथी स्टेटमेंट तो एब्सोल्यूट रॉन्ग है। जैसे ही चौथी को रॉन्ग किया, तो एलिमिनेशन मेथड से एक ही ऑप्शन बचा। सो ऐसे भी सवाल होंगे, 4-5 सवाल या 6 सवाल ऐसे निकल जाएंगे जो कि एलिमिनेशन से हो जाएंगे आपके। तो इसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक पेपर करिए, 10 दिन तक करिए, डेली एक पेपर आप कर सकते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इस टाइम पे आप 14 से 15 घंटे पढ़ रहे होंगे, आई वुड प्रिज्यूम। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि ये सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्रूशियल टाइम है। सो दैट इज़ ऑल इन दिस टॉपिक, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा टू ऑर्गेनाइज इन द लास्ट these 17-18 days of your preliminary preparation. So till then, we'll see you in the next lectures. Till then, goodbye, stay fit, stay healthy. Jai Hind.